तो इंडिया इज प्लानिंग टू बैन क्रिप्टोकरेंसीज इन फेवर ऑफ CBDC। तो इंडिया ने कुछ साल पहले CBDC लॉन्च किया था जिसका अडॉप्शन स्टेडीली ग्रो हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है दैट CBDC को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम को बैन करने की सोच सकती है। इसको लेके काफ़ी पैनिक है अभी मार्केट में एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज। इसके अलावा हम थोड़ा मार्केट की साइड भी देखेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है। विल आल्सो बी टेकिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस। तो काफी पैक्ड वीडियो होने वाली है। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज से ही। इंडिया कंसिडर्स अडॉप्शन ऑफ CBDC एंड पॉसिबल बैन ऑन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन। ठीक है, तो ये न्यूज चल रही है मार्केट में, एक दो दिन से चल रही है एंड ये ब्लॉकचेन न्यूज पे है। अब मैंने इसका सोर्स जो है फाइंड करने की कोशिश करी कि भाई कहीं तो जो है ये स्टार्ट हुई होगी। एंड यहाँ पे अगर हम मोर न्यूज़ पे जाते हैं तो हमें सबसे पुराना आर्टिकल कौन सा मिलता है इसका, वो मिलता है हमें हिंदुस्तान टाइम्स का। ठीक है, जिसमें बोला है कि CBDC हैज एन एज ऑन बिटकॉइन इथेरियम। ये नहीं बोला है कि दे आर बैनिंग, राइट। यहाँ पे बस ये बोला है कि एज है। एंड इससे फिर इसी आर्टिकल में जो है एक लाइन थी दैट इंडियन रेगुलेटर्स फेवर बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज साइटिंग CBDC's एडवांटेज। एंड यहाँ से उन्होंने उठा के जो है इसको बना दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर्स बैन ऑन बिटकॉइन एंड ऑल। एंड मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि पहले बिफोर 2020 क्रिप्टो यूज्ड टू बी बैन्ड इन इंडिया एंड वो बैन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया था, जिसके कारण दोबारा से बैन लाने का कोई भी यहाँ पे चांस मुझे तो नहीं है लगता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कहाँ से हमें कोर्ट्स मिले हैं तो एक ऑफिशियल ने एनोनिमसली बोला है CBDC सब कर सकता है जो क्रिप्टोज कर सकते हैं एक्सेप्ट हाइडिंग योर आइडेंटिटी। एंड बस ये जो है अपना CBDC को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि इसमें रिस्क नहीं है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में है। इसके बाद एक और यहाँ पे कोड बताया है कि हम जो IMF FSB पेपर बना रहे हैं उसमें हम एक रेगुलेशन का थ्रेशोल्ड डाल रहे हैं, बट उसके बाद भी जो है मेंबर कंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट बैन को परस्यू कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कोर्ट है उसमें भी CBDC की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि CBDC जो है इतना पावरफुल है कि वो बिटकॉइन इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को मैच कर सकता है, टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं एक बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। ये बेसिकली उन्होंने बोला था एंड इसको जो है पूरा का पूरा ब्लो अप कर दिया है जस्ट टू गेट द क्लिक्स। जैसे कि इस वीडियो में भी मेरे को क्लिक्स आएंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। एंड कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। इफ यू डोंट नो, इंडिया में कौन बनाता है क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस, वो गवर्नमेंट बनाती है। एंड गवर्नमेंट की हेल्प करती है भारत वेब3 एसोसिएशन। एंड BWA की साइड से ऐसा कोई मेजर कंसर्न सामने नहीं आया है रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी बैन, या फिर इवन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग बैनिंग और नॉट, राइट। गवर्नमेंट को अभी क्या चाहिए क्रिप्टो करेंसी से? उन्हें करेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको PMLA से प्रॉब्लम है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉब्लम है। एंड इसके लिए उन्होंने FIU सर्टिफिकेशन एक्सचेंजेस को देना स्टार्ट किया है। काफी सारे लोग सोचते हैं FIU का काम है कि कोई भी एक्सचेंज स्कैम करके ना भागे। नहीं, FIU का काम है कि कोई भी एक्सचेंज में जो पैसा आ रहा है वो टैक्स पेड हो, वो टेररिस्ट को फंड ना कर रहा हो एंड वो मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहा हो। दैट्स इट। ठीक है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को क्रिप्टो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर एक्चुअली बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम ऑल द टैक्सेस। तो डोंट वरी, कोई क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बैन हो रहा होता तो बहुत आराम से आपको मार्केट में पता चल जाता, USDT INR के पेयर क्रैश होने लग जाते। अब बात करते हैं यार मार्केट की, मार्केट में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन ने यहाँ पे देखो बाउंस किया। कहाँ से बाउंस किया है? देखो, दिस इज अवर जोन। ठीक है, अब बोलोगे भाई आपने जोन कब दिया? तो ये जोन दिया हुआ है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है। 2 दिन पहले वाली वीडियो में भी दिया था, कल वाली वीडियो में भी दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसी जोन से बाउंस हुआ है। अब वो बाउंस तो हुआ, अच्छा हुआ, मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी गया। एंड उसके बाद क्लोजिंग जो है मूविंग एवरेज के नीचे हुई। नेक्स्ट जो क्लोजिंग हुई वो भी मूविंग एवरेज के नीचे हुई। एंड ये वाली क्लोजिंग भी लग रहा है मूविंग एवरेज के नीचे ही होने वाली है। तो मूविंग एवरेजेस की साइड से दिस डजंट लुक गुड। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप एक स्कैल्प शॉट ले सकते हो। नॉट श्योर वैलिड रहेगा नहीं रहेगा व्हेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो, बट एक स्कैल्प शॉट लेंगे तो ये 50x वाले टाइप के स्कैल्प शॉट्स होंगे। एंड ये शॉट हम लेंगे बहुत ही कम एरिया में। तो इसका टारगेट हमारे पास रहेगा $300 का मूव। एंड इसकी एंट्री जो है हम स्प्रेड करेंगे बिटवीन 67,200 टू 67, मतलब 67,100 का एवरेज प्राइस में लेके चल रहा हूँ। एंड इसका SL जो हम रखेंगे 67,263 के ऊपर अगर हमारी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1:2 आ जाता है। तो इफ यू वांट टू बेट ऑन दीज ऑड्स, ये आप ले सकते हो। आई एम पर्सनली टेकिंग दिस शॉर्ट। इसके बाद अगर हम और मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे इथेरियम इज ऑल्सो लुकिंग वीक। इसका मूविंग एवरेज फ्लिप होने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप ऑफ पैटर्न इसने बना दिया, ऊपर गया ये, इसने अच्छी खासी अपसाइड मूव लिया, लेकिन यहाँ पे टॉप ऑफ पैटर्न इसने बना दिया है। मेनी पीपल कैन नेम दिस पैटर्न, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मूविंग एवरेज से भी रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इथेरियम पे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट बन रहा है। अब आप देखोगे ना कि ये जो शॉर्ट बन रहा है यहाँ पे, दैट इज नियर द मूविंग एवरेजेस। सो ये एरिया जो है बहुत ही फेवरेबल होता है फॉर यू टू टेक अ ट्रेड। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो SL आपका लेट्स से यहाँ पे आएगा 256 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है
तो आपका SL इज $26 एंड नीचे अगर आप जाते हुए देखते हो इसको, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा नीचे की साइड पे। मे बी अगर यहाँ तक भी जाता है तो आपके पास $60 to $70 का मूव है, तो यहाँ पे भी 1:2 आपको मिल रहा है। तो अगर आपकी एंट्री अच्छी है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आप ले रहे हो, तो इवन इफ इट गोज अगेंस्ट यू तो आपको रिकवरी करना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि लॉस आपका यहाँ पे मिनिमाइज होगा। तो इसीलिए हम जो है टाइमिंग का वेट करते हैं, जहां पे हमें लगता है मार्केट इज गोइंग टू बी वीक, उसी पॉइंट पे लेंगे। पहले से हम यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको अच्छी एंट्री चाहिए व्हेन द रिवर्सल स्टार्ट्स हैपनिंग, राइट। इसके अलावा सोलाना हैज बूम्ड एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इसने पंप करना स्टार्ट किया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सोलाना विल स्टार्ट गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि इधर है लिक्विडिटी की वॉल, एंड इस वॉल को एक बार में क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। देख सकते हो कि दिस वाज द लिक्विडिटी वॉल, फिर यहाँ पे बनी, फिर दोबारा से बनी, तो इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, बार बार ट्राई इसने करा है, लेकिन यहाँ से अगर जाता है ये 180 के ऊपर एंड आपको रिजेक्शन के साइंस दिखते हैं, मूविंग एवरेज फ्लिप होता हुआ दिखता है, तो वहां पे आपके लिए तगड़ा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। तो आई एड एन अलर्ट हियर, आई वॉन्ट इट टू गो टू 180, उसके बाद ही मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरा रिस्क मिनिमाइज रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम देखते हैं कि ETFs में क्या चल रहा है, आज क्या हुआ ETFs में। तो ETFs में कल तो भाई इनफ्लो हुआ है, जिसके कारण 65 से हमें बाउंस देखने को मिला। अब वो 65 के बाउंस पे आपने लॉन्ग लिया नहीं लिया, दैट्स अप टू यू। इन्फ्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट विल स्टार्ट टर्निंग, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि यूएस मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट्स अगर हम देखें आज के फ्यूचर्स, तो मूविंग एवरेज के नीचे ही है एंड बड़ी रेड कैंडल के बाद गया, तो यहाँ से अगर ये फ्लिप कर देता है तो फिर हम शॉर्ट्स जो है अपने काटना स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो मैं शॉर्ट्स में ऐड करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं फर्स्ट एंट्री जो लूंगा 30% की एट करंट प्राइस, एंड उसके बाद अगर 67 200 पे 300 पे जाता है तो मैं वहाँ सेकंड एंट्री लूंगा। लेकिन अगर ये इसको फ्लिप कर देता है, बुलिश हो जाता है मार्केट, तो मैं सेकंड एंट्री अवॉइड करूंगा, फर्स्ट एंट्री पे ही हम अपना रिस्क मिनिमाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज का मार्केट ट्रेड करना है। अब लेट्स सी कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। डज द पब्लिक वांट टू नो, तो यू शुड मेक अ डीप वीडियो ऑन EMA। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डीप वीडियो ऑन EMA गाइज, प्लीज आप एक बार सर्च करिए। डॉट्स एंड पॉम एंड KSM, तो कुसामा को लेके मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। जब डॉट अच्छा पम्प करता था तब हमें लगता था कि KSM पे हम थोड़ा बेट वेट करें, लेकिन आजकल डॉट का इकोसिस्टम थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, तो अभी मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी स्पॉट बाइंग है जो लॉस में है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं पुश करना चाहूँगा। इसके बाद है सुई का बाइंग जोन, कहाँ पे है सुई की बाइंग जोन, अराउंड 1.4 1.5 के आसपास है, अभी 1.9 के आसपास चल रहा है, तो आई एम गोइंग टू वेट ऑन इट। IDX मैंने कल डिस्कस कर लिया था, हैमस्टर कॉम्बैक्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज देर इज नो फायदा। लोगों के पास इतना हैमस्टर कॉम्बैक्ट है कि आप बाय करोगे तो एग्जिट लिक्विडिटी बनोगे, तो अभी कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है। वेयर डू यू गेट द ETF शीट, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पॉट ऑन चेन लिखा हुआ है, तो स्पॉट ऑन चेन की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ETF शीट ले सकते हो। BNB एंट्री एट 610, TI एंट्री एट 6.05, सजेस्ट व्हाट टू डू। तो यार आई थिंक मार्केट विल गिव यू अ पॉइंट टू एग्जिट, ठीक है। थोड़ा सा जाएगा तो ट्राई करना कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे काट दो, आई थिंक कल गया भी था। एंट्री तो आपकी प्रॉफिट में ही है, तो ट्राई करो वीक मार्केट में ना लॉन्ग्स थोड़े अवॉइड करो, एंट्रीज ऐसी लो जैसे इस एरिया में अगर आप एंट्री लेते हो जहाँ पे जस्ट हमारा मूविंग एवरेज फ्लिप हो रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेट्स मीटअप ब्रो, मीटअप हम रखेंगे दिवाली के बाद, आई हैव टू गो होम ऑन 26, तो उसके बाद मीटअप रखते हैं। वापस आऊंगा मैं जब, लोग भी दिवाली निपटा देना। फेड का टारगेट बता दो भाई, प्राइस देखो फेड ने ऊपर जाना है, लेकिन अभी उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना मार्च में गया था, क्योंकि वो हाइप बहुत ही क्रेजी थी एंड वो हाइप वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लिक्विडिटी मार्केट से ली जा रही है एंड दैट उसका टाइम भी आएगा। 100% प्रॉफिट में हो तो 50% निकाल के ट्राई टू इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स, क्योंकि अपना फ्री कर लो बैग जितना जल्दी हो सके। केली डिलिस्टिंग और माइनस व्हाट टू डू, होल्ड और सेल, या जो भी कॉइन डीलिस्ट होते हैं वो मोस्टली डेड हो जाते हैं। यूज दिस इन्फॉर्मेशन हाउएवर यू वांट। लोकेशन फॉर मीटअप, आई विल थिंक अबाउट इट। ट्रेड कैसे जज करें, इट कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उस हिसाब से हम ट्रेड जज करते हैं। सुई का एनालिसिस, चलो सुई का एनालिसिस कर लेते हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग अबाउट सुई। आई थिंक काफी सारे लोगों ने 2.1 पे बाय कर लिया होगा तो फंस गए होंगे। 1.98 चल रहा है, तो सुई देखो यार, हम लोग तो यहाँ पे बाय कर रहे थे, ठीक है। दीज वर द एरियाज जहाँ हम सुई बाय करते थे। 0.8 0.75 प्रीवियस वीडियोस यू कैन सी, एंड बहुत अच्छा रिटर्न इसने हमें दिया है। अभी सुई जो है ओवर एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। जो इसका लिक्विडिटी एरिया इसने कंज्यूम तो कर दिया है अभी, लेकिन ओवर एक्सटेंड हो रखा है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.6 1.7 के आसपास आए, जहाँ पे उसको बाय करने का सेंस बनता है। यहाँ पे बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा सकता है, इट कैन गो टू 2.5 2.6 ऑल्सो, लेकिन आप ये देखो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन रहा है। यहाँ से नीचे अगर जाता है तो आपको बेटर एंट्री मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्सटेंड हो चुका है। सुई का जो पंप हुआ था उसका रीजन क्या था, सुई पे आ रहे थे मीम कॉइन्स, उसके बाद एप्टॉस पे आने लग गए मीम कॉइन्स, तो इस तरीके से मनी जो है
स्विच होना स्टार्ट कर गई, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सुई थोड़ा पुल बैक ले रहा है। तो थोड़ा अच्छी एंट्री का वेट करो, फोमो मत करो यार, वेट किया करो एकदम आराम से, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों ने फोमो किया होगा 2.1 पे जब लास्ट टाइम आया था, वापस गया था नीचे, तो जाता है नीचे, आपको जस्ट वेट करना है, पेशेंस रखना है। गिरे हुए मार्केट में आपको बाइंग करनी होती है, ऊपर उठे मार्केट में आपको शॉर्ट्स ढूंढने होते हैं। एनीथिंग अबाउट पॉल, आई एम बुलिश ऑन पॉल, राइट। मैंने अपने पॉल के वीडियो में भी आपको बताया था दैट पॉल का जो उनका थॉट है कि वाई डिड वी रिटर्न बैक टू पॉल, हमने मैटिक का नाम क्यों चेंज करा, तो आई थिंक दे हैव अ विजन एंड आई ट्रस्ट संदीप इनफ कि मैं करंट प्राइसेस पे भी बाय करने से पीछे नहीं हटूंगा। ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ मैटिक एंड 40 सेंट्स है मेरा एवरेज प्राइस, तो अभी थोड़ा लॉस में है, तो मैं और बाय नहीं कर रहा। अगर 20 सेंट्स के आसपास आता है तब आई विल ट्राई टू डीसीए। याद रखो संदीप की बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड आई थिंक ही कैन पुल इट ऑफ, एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आई थिंक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम पिक करते हैं जिससे सबकी ही हेल्प हो सके, थोड़ा कॉमन पॉइंट रहे। बाकी लेट मी नो, क्या आपने 65-800 वाला लॉन्ग लिया था या नहीं लिया था? 2 दिन पहले दे दिया था, तो होपफुली थोड़ा सा आपने वहाँ पे नजर रखी होगी। नहीं लिया था तो कोई बात नहीं, देयर आर मोर ट्रेड्स कमिंग इन टू द मार्केट। बाकी hit that like button, subscribe if you're new here, and join our Telegram channel for faster updates. बजे बीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नोट के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहरा निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा